लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और वो ऐसी रेखा थी जिसको केवल सीता ही पार कर सकती थी। सीता ही पार कर सकती थी, क्योंकि रावण ने कोशिश किया था, आपने टेलीविजन में देखा होगा, रामायण वामायण में तो रावण जल जाता था, इसलिए वो कभी आगे ही नहीं बढ़ा। लेकिन आया भिक्षा मांगने, तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच के रखी थी। अब सीता को क्या जरूरत थी वो पार करने की, लेकिन वो क्रॉस करके फिर भी बाहर आई। और यदि लक्ष्मण रेखा रावण क्रॉस करता तो जलकर भस्म हो जाता। तो सीता आई बाहर, क्योंकि सीता प्रभावित थी कि बोले रावण बहुत बड़ा प्रकांड पंडित है, महाज्ञानी है, विद्वान है। यहाँ तक कि अपने कैलाश पर्वत को जिसने सर पे उठा लिया था, उसके ऊपर शिव जी भी बैठा था। अरे बोले पहाड़ डोल रहा है, अरे बोले तो इतना बड़ा शक्तिशाली। अब कहते हैं कि 10 गुना ज्यादा ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था। और शिव जी देवों के देव है, महादेव है, जिसकी संगत में गुंडे, लुटेरे, बदमाश, आतंकी, हत्यारे सब साथ में रहते, उसकी संगत में रहते, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इसलिए तो देवादिदेव महादेव है। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े ये आदमी थे भाई, उसकी संगत में लुटेरे, गुंडे, आतंकी, हत्यारे कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि वो क्या करता था, एक पैक मारता था, इसलिए उसको बोला जाता है प्याला। जय बम बम भोले फेंक चांदी के गोले, दारू को लगता है दाम, आठाने में बनता है काम, और सब भाई को क्या राम राम। तो बोले सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब उसके साथ रहते थे। कीड़े मकोड़े भी, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, जानवर वानवर क्या क्या रहते थे, इतना शक्तिशाली शिव जी। और उसको भी पहाड़ के साथ उठा लिया, इतना बड़ा विद्वान था बोलते। और उसकी लंका थी सोने की। तो जाहिर बात है कि जिसकी लंका सोने की रहेगी और वो शंकर भगवान को उठा लिया कैलाश पर्वत के साथ, और उसने सुनी होगी सीता ने, तो उसका भी दिल तो खुदुर बुदुर हो रहा होगा, अरे साला इससे कब मिलूं, इससे कब मिलूं। जिसका राजपाट सोने का हो तो स्वाभाविक है सीता जी का ही नहीं, हर किसी का मन होगा देखने का, उसको प्यार करने का, मिलने का। और इसलिए सीता जी ने निश्चय किया था और वो खुद ही बाहर आई, खुद ही बाहर आई। अब थोड़ा सा देख लेते, माधव गोलवलकर जी ने कहा था कि बोले इस देश के जो शूद्र है उनकी महिलाएं वेश्या होनी चाहिए, माधव गोलवलकर। और इसलिए वेश्यालय तो उससे पहले भी हमारे देश में है, इसलिए ज़्यादातर वेश्यालय खोले गए। और जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग वेश्यावृत्ति के लिए जा सकते जाते, जिनको हम रांड कहते, हमारा समाज कितना खूबसूरत नाम देता है रांड। जब कोई आदमी वेश्यालय जाता है तो वो स्त्री के केवल शरीर से खिलवाड़ करता है। 50 लोग जाते हैं, 100 लोग जाते हैं, क्या करते हैं? स्त्री के साथ सोते, उसके जिस्म से खिलवाड़ करते। लेकिन वो जो स्त्री है वो मन से उतनी ही पवित्र रहती है, क्योंकि उसका भी पैसा कमाना है। उस स्त्री के शरीर के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन उसका मन उतना ही पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से और मन से पवित्र होती है। लोग जाते हैं उसके शरीर से खिलवाड़ करते, मजा मौज करते, शरीर के साथ करते। लेकिन सोचो सीता जी का मन ऐसा नहीं था, सीता जी का मन ऐसा नहीं था। और ये सीता की प्लानिंग थी कि बोले मैं रावण के साथ में जाती हूँ, उसके दिलो दिमाग में ख्याल आया था कि बोले अगर मैं रावण के साथ जाती हूँ तो मेरा पति इसका वध जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि लोग उसको विद्वान बोलते हैं, लोग उसको विद्वान बोलते हैं, बहुत बड़ा बलशाली बोलते हैं, शक्तिशाली बोलते हैं। तो बोले वो शक्तिशाली इंसान क्यों रहेगा, इसलिए मैं उसके करीब जाऊंगी,
उसको जलाऊंगी तो मेरा पति राम मेरे पीछे पीछे आएगा और उसका वध जरूर करेगा। सीता ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी हम सीता जी को पवित्र मानते हैं। हम सीता जी को रांड नहीं बोल सकते। ये कुटिलता सीता की थी, लेकिन हम उसको रांड नहीं बोल सकते, क्योंकि वह ठाकुर या ब्राह्मण थी। और ब्राह्मण चाहे ठाकुर के रूप में हो, बनिया के रूप में हो या ब्राह्मण के रूप में हो, वो कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए सीता जी हमारा आदर्श है, हमारे देश की माता है। इसलिए ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर ऊंची जाति का है, उच्च वर्ण का है, इसलिए कि उच्च जाति का बच्चा सीता जी जैसे पवित्र कोख से पैदा हुआ, इसलिए तो भगवान ऊंची जाति का होता है, ब्राह्मण ऊंची जाति का होता है। और रावण इतना बड़ा पंडित है, इतना बड़ा पंडित है, प्रकांड पंडित है, लेकिन फिर भी उसको असुर कहा जाता है, छोटे जाति का। लेकिन उसने कभी सीता को छुआ तक नहीं, ऐसी खुद सीता कहती कि उसने कभी छुआ नहीं, फिर भी मारा गया, क्योंकि वो विद्वान था। और ये जलन किसकी थी? उस सीता की थी। लेकिन हम सीता जी को रांड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो ऊंची जाति की है, उच्च वर्ण की है, जो अपनी मर्जी से रावण के साथ गई थी। इसलिए सीता जी मन से उतनी ही पवित्र थी। अब राम को जरूर लगा कि बोले भंगार हो गई, चला रावण ने पेलपाल किया होगा, छोटे जाति का था तो बोले न जाने इसको कहाँ का हाथ लगाया होगा, इसलिए उसने एक धोबी के बोलने पर उसको दे दिया सजा, क्या अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो सीता जी मन से पवित्र थी, और वेश्या शरीर से अपवित्र होती है, मन से अपवित्र, मन से वो पवित्र ही रहती है, क्योंकि मन के साथ तो कोई छिलवाड़ नहीं करता ना, वो तो उसका अंदर का मैटर है मन, उसको कोई छेड़छाड़ ही नहीं कर सकता। इसलिए हम सीता जी को रांड या वेश्या नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, ऊंची जाति की, ऊंची वर्ण की है, और पवित्र मन की थी, जिसके कारण, इतने पवित्र मन की थी कि जिसके कारण रावण का वध हुआ। और कोई बड़ा रीजन नहीं है, वो इतनी पवित्र थी। मेरे कहने का मतलब समझिए, हम सीता जी को रांड नहीं या वेश्या नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पवित्र मन की थी, इसलिए उसके साथ, रावण के साथ अपने मर्जी से गई थी, और वो जानती थी कि रावण का वध होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि सीता पवित्र मन की थी, और भले ही उसकी वजह से रावण मारा गया, लेकिन हमारे देश का और समाज का आदर्श है और हमको गर्व है। लेकिन एक जो वेश्या होती है वो मन से पवित्र होती है, बावजूद इसके पूरा समाज, देश उसको बड़ा गलत नज़र से देखता है। और इसलिए ब्राह्मण बनिया या ठाकुर की बेटी नाक नहीं कटवाना चाहिए, या नाक कटवा डालेगी अगर वो किसी छोटे जाति के इंसान के साथ जाएगी, तो उसको फिर इमोशनल किया जाता है कि माँ बाप की इज्जत रखना चाहिए। और वो इज्जत कैसी रहेगी? तो लव जिहाद का उससे पहले बकेड़ा खड़ा कर दो, तो फिर उसके दिलो दिमाग में रहेगा कि माँ बाप के अलावा कुछ होता नहीं है। और इसलिए हमारे देश में भ्रूण हत्याएं, कोख में ही बच्चों को मार दिया जाता है। यही कारण है कि कोई ऊंची जाति की बेटी किसी छोटे जाति के, किसी मुसलमान बोलो या किसी ओबीसी के कुर्मी तेली के घर में नहीं जाना चाहिए। और यही वजह है कि भारत का ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर बेटियों को पैदा नहीं होने दिया जाता, वो पैदा नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि नाक कटवा देगी भाई। इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। और ये ऐसा ही नहीं, पूरा का पूरा इतिहास उठा करके देख सकते हो। लेकिन एक छोटे जाति का आदमी ज्यादातर क्या होता है? एक भिखारी होता है, भिखारी होता है, छोटा आदमी होता है, उसको क्या लेना देना? वो सड़क पे ज्ञान देगा, और सड़क पे ज्ञान देने वालों को कोई सुनेगा? नहीं सुन सकता। कोई उसकी सुनेगा? नहीं सुन सकता। कोई ध्यान देगा? क्योंकि वो गरीब है, भिखारी है, उसकी औकात नहीं है, उसकी औकात नहीं है, क्योंकि वो भिखारी है, भीख मांग करके इधर उधर से खाता है, अपना पेट भरता है, सड़क चाप है,
और इसलिए वही अगर कोई साधु संत बोले तो नोटों की बारिश होती है ना। एक फिल्म इंडस्ट्री में गाना बना हुआ है कि बारिश कर दूं नोटों की जो तू हो जाए मेरी। तो ये वही साधु संत होते हैं जिनके पास नोटों की बारिश होती है। और नोट वो बोलते हैं ना उतारी होती है, सट्टा लगाने वाले बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, यार नोट काला कछुआ आएगा तो नोटों की उतारी होती है। वैसे ही ये साधु संतों के पास नोटों की उतारी होती है, अपने आप चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाता है जादू का खेल, तमाशा, रोना धोना, लोगों को रुलाना। और वो महिलाएं बैठी हुई हजारों लाखों की संख्या में ढड़ 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 आंसू गिराती है। काहे के लिए? सीता मैया, भगवान रामा, सीता मैया। वो अपना जेब भरने के लिए नौटंकी कर रहा है और तुमको बोलता है कि बेटी अब पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। फलाना दिन, ढेकाना दिन, ये दिन, वो दिन, पौधे पे पानी नहीं डालना चाहिए। धन्य है हम उस देश में रहते हैं। क्या बात है।